चलो ठीक है, देखो बेटा क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत। मतलब सिंबल क्या होता है इसका, पहले तो ये देखो, ये सिंबल होता है आपका स्लैश करके, एक ऊपर एक नीचे आपका क्या रहता है, पॉइंट रहता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा 1/100 पर सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है पर सेंट। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को अगर आपको चेंज करना है परसेंट में, ठीक है, किसमें चेंज करना है, परसेंट में, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि नंबर आपको दे दिया 4, क्या दे दिया, 4 नंबर दे दिया, तो आपको क्या करना है बेटा, 4% आपको ऐड करना है, परसेंट आपको ऐड करना है, जिसकी वैल्यू होती है 1/100। क्या होती है, 1/100 होती है, यही तो मैंने बताया। तो जब 1/100 होती है तो इसको आप अगर कैंसिल आउट करेंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये है, यहाँ पर जो परसेंट हम लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं, और इसमें आप अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो चीज वहां की वहीं खत्म हो गई, 1 रह गया। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो कोई दिक्कत, नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर आप सीधे सीधे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 400%। ये तो थी बेसिक चीज जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब 1/100 होता है, मतलब परसेंट। ठीक है, पर का मतलब होता है अपॉन में जाना किसी चीज का, और परसेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई कि परसेंट अगर हमें लगाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं अब थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है, जैसे आपको अगर दे दिया पॉइंट में, किस में दे दिया बेटा, डेसिमल में। पॉइंट मतलब डेसिमल में दे दिया, डेसिमल मतलब कोई भी नंबर आप बोल दो, जैसे आपको दे दिया 0.25, क्या दे दिया, 0.25 दे दिया, डेसिमल में नंबर है ना। ठीक है, यही होता है ना डेसिमल में नंबर। इसको जब आप चेंज करेंगे परसेंट में, तो परसेंट का सिंबल लाना है हमें, 0.25 करेंगे, इंटू कर देंगे 100 और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। देखो ये चीजें जो हैं ये एक दूसरे को खत्म करके कैसे खत्म कर रही हैं, 100% का मतलब है 100 इंटू 1/100, परसेंट का सिंबल हट गया, 100 से 100 जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से 1 वैल्यू निकल के आती है, इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। क्लियर है, तो यहां से अब क्या करना है हमें बेटा, 0.25 है, कितने लोगों को नहीं पता है कि पॉइंट हटाने से नीचे डबल जीरो आ जाएगा, किसको नहीं पता है, सबको पता है, आपको नहीं पता। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने आप बेटा जीरो लगा लेते हैं, ये आपका डेसिमल में जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तब आपने सीखा होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम 100 से 100 सीधे सीधे कट कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 25% आ जाएगा। 100 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीधे सीधे कट हो गए, आपका 25% आ गया। अब एक चीज आती है आपकी फ्रैक्शन, क्या आता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से आपको परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, देखो इसमें भी अब फ्रैक्शन कोई भी ले लो आप, जैसे 1/4 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 1/4 फ्रैक्शन में है, ये है कि नहीं है। ठीक है, इसको भी परसेंट में जब चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1/4 जो नंबर था उसको वैसे के वैसे ही लिखा, इंटू आप 100 करेंगे, परसेंट का सिंबल लगा देंगे, 4 बन जा 4, और ये आपका 25 टाइम वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 25%। चीजें समझ में आ रही हैं, तीनों चीजें क्लियर है। ये तो हो गया आपका नंबर टू परसेंट में चेंज, ये हो गया आपका डेसिमल टू परसेंट, और ये हो गया आपका फ्रैक्शन टू परसेंट।
बैटरी डाउन हो गई, कोई बात नहीं, 10% तो है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है कि नहीं है? चीजें समझ में आ रही है या नहीं? किसी को लिखना है? नहीं लिखना है ना? अच्छा, अब मैं इन तीनों को मिक्सअप कर रहा हूं। यहां पर आपका कोई नंबर है, ये डेसिमल है, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से लिख लो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन, उसके बाद में लिख रहा हूं इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है, और डेसिमल में चेंज करने के बाद इसको करेंगे परसेंट में चेंज, ठीक है। फ्रैक्शन ले लो कोई भी, 2/5, 2/5 फ्रैक्शन हमने लिया है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, डेसिमल को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, डेसिमल को अभी छोड़ देते हैं, डायरेक्ट में इसको परसेंट में चेंज कर रहा हूं बेटा। 2/5 है, इंटू आप कितना करेंगे 100 और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। फिर से एक बार समझ लो 100 और परसेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि 100 इंटू परसेंट का मतलब होता है परसेंट। 100 से 100 कट हो जाएगा, 1 रहेगा, 2/5 का 2/5 ही रह जाएगा आपका। क्लियर है बेटा? तो 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ गया होगा। 5 से कट कर दो 20 टाइम, ये आंसर आ गया आपका 40%। क्लियर है? ठीक है, नहीं आया? आ गया समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो समझ में? अब देखो, फ्रैक्शन से डेसिमल में मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो ये इसका मतलब क्या है कि 5 का डिवाइड होना है 2 में, नहीं जाएगा ना, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 4 जा 20, मतलब अब मैं निकाल के बता रहा हूं 0.4 का आंसर इतना ही निकल के आएगा इसका। क्यों? क्योंकि बेटा चाहे वो फ्रैक्शन से निकालो, चाहे डेसिमल से निकालो, चाहे नंबर से निकालो, परसेंट हमेशा आपका सेम आएगा। क्लियर है? क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। परसेंट हटाएंगे, अभी बताऊंगा परसेंट वाले नंबर्स को किस तरीके से आप नंबर्स में या डेसिमल में या फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0.4 है, 0.4 में आप क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, 0.4 का मतलब होता है 4/10 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है, सिंगल नंबर है, इसलिए 0 कितना आएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है? एक 0 से एक 0 कट कर देंगे, आंसर आ गया आपके पास 40%। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? आसान है ना? हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 बोल रहा है तो आपका 100% है, 1/2 बोल रहा है 50% है। कैसे कर दिया ये मैंने बेटा? 1 का आधा हाफ होता है, 100 का आधा 50 होता है। अगर मैं बोलूं 1/4, आंसर दे दो फटाफट से बेटा। 25% कैसे आया? 1 का 4 मतलब 1/4 कर रहे हैं तो 100 का 1/4 25% हो जाएगा। 1/5 की अगर वैल्यू बोलूं तो कितनी निकल के आएगी बेटा? 20 निकल के आएगी। आप ये चीजें डायरेक्ट कर सकते हो। चलो बेटा, एक कोई भी मुझे ये बता के दो कि 4 का कितना परसेंट होगा? 4 को अगर परसेंट में चेंज करेंगे कितना परसेंट हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितने लोगों का नहीं आ रहा? एक सिंगल आवाज में नहीं बोला आप लोगों ने। चलो मुझे बताओ 4 का कितना हो जाएगा? कैसे हो गया? जब 1 आपका 100 है तो 4 आपका कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। मैंने बोला 125 को चेंज करके बताओ कितना परसेंट होगा? कुछ नहीं करना है, 2 0 आगे बढ़ा देने हैं, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई का मतलब होता है 00 आगे बढ़ा देना आपको। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? चलो, अब उसके बाद में बता रहा हूं कि परसेंट को आपको चेंज करना है किसमें बेटा? नंबर में, डेसिमल में या फ्रैक्शन में। बहुत आसान है कि नहीं है? नहीं है? चलो, नहीं है तो अब आ जाएगा। यहां पर कोई भी आपका दे रखा है परसेंट में नंबर, कोई भी परसेंट दे रखा है, उसको आपको चेंज करना है नंबर में, डेसिमल में, किसी भी चीज में। बोल दो मुझे फटाफट से, कोई भी परसेंट बोल दो। 50%। 50% बोला। परसेंट मैंने बताया बेटा क्या होता है? 1/50
100। जब 1/100 होता है तो लिखने में कोई दिक्कत, 0 से 0 कट किया, 5 से 5 2 जा 10, ऊपर आपका न्यूमरेटर में आपके 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 जा 1 होगा, कोई दिक्कत। नीचे डिनोमिनेटर में आपका कितना है, अगर मैं बोलूं इसको डेसिमल में बता दो, नहीं बता पाओगे क्या, कितना होगा 0.5। देखो जो बच्चों के समझ में आ गया है ना वो सीधे सीधे कर पा रहे होंगे कि 50/100 था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक जीरो है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर लग जाएगा 5 से पहले। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 1 में डिवाइड कर रहे हैं बेटा 2 का। जो बहुत ज्यादा ज्ञानी बच्चे हैं ना वो ऐसा ही करते हैं, है ना, 2 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तब ये आंसर निकाल के लेके आएंगे 0.5 होता है। फटाफट से कोई और परसेंट बोल दो मुझे। 37%, 37%, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको दे रखा है और डेसिमल में पूछा है, आप आंख बंद करो और 0.37 लिख दो, इसका समझ में आ गया, बाकी लोगों को आ गया। डेसिमल का मतलब है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि 0.37 है, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका 00 आ जाएगा, है ना। अब ये कट नहीं हो रहा है, इतना ही छोड़ दो, ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन में बोलेगा ये निकालना है, डेसिमल में बोलेगा ये निकालना है, आपको कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलो देखो फटाफट से। अब ये तो था कि सिंपल परसेंट दे दिया और पूछ लिया। अब जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो इस तरीके से भी पूछे जाते हैं और आगे इसका लेवल और बढ़ता है। वो क्या होता है कि आपको बोल दिया कि मेरे पास 500 रुपए थे, कितने थे 500 रुपए थे, मतलब 500 रुपीज है, उसका मुझे बताना है 10%, कितना 10% ऑफ 500 रुपीज। कैसे निकालोगे 5/100, कहां से आए हो 5/10, है ना। देखो हमेशा ध्यान रखो कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, 10 का मतलब 10 होता है, 500 का मतलब 500 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आंसर आ गया 50 रुपया। कोई दिक्कत, निकाल पाओगे, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब सेकंड इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या बनेगा, और क्वेश्चन लू, इसका एग्जांपल और लू, कोई बता दो फटाफट से, कोई भी बेटा कुछ ऐसा लो जिससे समझ में आए। 10,000 50,000 लोगे तो 0 से 0 कट होना है, क्या मतलब निकल रहा है इसमें, बोलो। मैंने लिया 5 to 5 या 6 to 5 ले लो, 6 to 5, ठीक है, और इसका परसेंट बताना है आपको, कितना बताओ 3%, 3% ऑफ 6 to 5। अब ये रुपीज हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं कोई फर्क है, नंबर्स भी हो सकते हैं, ये क्लियर है। सिंपल तरीका 3/100 कर दो, 3% को इंटू कर दो 6 to 5, क्लियर है। कट करो 25 से 4 टाइम 25 टाइम, कैसे किया ये 25 टाइम, जिन लोगों को पता है 25 का स्क्वायर होता है वो सीधे सीधे कर पा रहे होंगे कि 25 से 25 टाइम हो जाए। तुम तो बेटा मंगलयान से आए हो, तुम्हें कैसे बता दें हम, हैं? कट करना आता है, 5 से कट करते रहना घर पे बैठ के आराम से, ठीक है। तो अब यहां पर आप लिखेंगे 3 into 25 और अपॉन में आपका 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो 75/4। परसेंट में आपको सॉरी डेसिमल में आपको निकालना है, इसका इसमें क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड आप यहां से भी सीधे सीधे कर सकते हो कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 3 5 जा, आवाज क्यों नहीं आ रही है, थक गए हो, 15, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 7 हो जाएगा, 3 6 जा 18, अपॉन में आपका 100 था, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 18.75, ठीक है। इसका डिवाइड आप खुद करके देखना, इतना ही आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर है, ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। और एग्जांपल लूं इसका, नहीं लेना, चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे और क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है या कौन से क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में बनते हैं। अब आपको बोल देगा बेटा
कि कितने, है ना, आपको बोलेगा कि कोई भी चीज है या फिर कोई भी नंबर है या कोई भी रुपीज है, ठीक है, मैंने बोला कि कितने रुपए का इतना परसेंट इतना है। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, मैंने बोल दिया कि एक्स आपको निकालना है, कोई भी नंबर आपको निकालना है, ठीक है, या फिर इस तरीके से समझ लो, आप क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाएंगे कि आपका इफ 10% ऑफ एनी नंबर इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल, नंबर बता दो कोई सा भी मुझे, 952, 4 कर लो, 52 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 कर लो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ नंबर नहीं दे रखा है, अब यहाँ नंबर नहीं दे रखा है, नंबर आपको निकालना है। आपसे पूछा गया कि 10% किसी नंबर का 954 के 954 के बराबर है, तो आपको वो नंबर बताना है कि कितना होगा। अब पहली बात तो ये 10% आपको दे रखा है, आपको निकालना कितना है, 100% निकालना है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखो कि 10% है मतलब कम है। अब जो आंसर निकल के आएगा वो इसका कितना गुना निकल के आएगा, 10 गुना निकल के आएगा। मैं सीधे सीधे अगर मैं करूंगा इसको तो मैं क्या कर दूंगा, 9540 कर दूंगा इसको, क्योंकि 10% है, इसलिए 10% आपका एक्चुअल में है क्या, 10/100, ये 1/10 जो हिस्सा था वो आपको दे रखा है 954, 1/10 पार्ट आपको दे रखा है 954, क्लियर है। तो आपका 1% जो 1 होगा मतलब पूरा हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझ लो, हवा में उड़ गया, आया ही नहीं, आएगा कहां से, तुम हो यहाँ, तुम तो ऑस्ट्रेलिया में घूम रही हो। देखो यहां पर जो एनी नंबर दे रखा है उसको मान लेंगे कि लेट नंबर इक्वल एक्स। अब यहां पर देखो 10% आपका कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और बराबर आपको दे रखा है 954, क्लियर है, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट कर दो तो यहां पर हो गया x/10 इक्वल हो गया 954, तो x इक्वल हो जाएगा बेटा 954 इंटू 10, और यहां से वैल्यू बन के आएगी 9540। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? बहुत आसान है कि नहीं है, ये बताओ मुझे, इजी है ना, ठीक है। अब बेटा परसेंटेज का यूज आपका इतने, अगर आप परसेंटेज को कर लेते हो तो इतनी जगह इसका यूज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई भी चैप्टर मुझे ऐसा बता दो जिसमें परसेंटेज की वैल्यू मतलब परसेंटेज आपका न यूज हो रहा हो। देखो प्रॉफिट लॉस में आपका यूज हो रहा है, कैसे, कितना परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बोल दिया है ना, प्रॉफिट परसेंट बोल दिया, अब अटक गए, क्या करें, परसेंट दे दिया। ये तो भैया परसेंट कुछ नहीं है, परसेंट आपका सिर्फ इतना है कि अपॉन में आप 100 लिख दो, जो भी नंबर दे रखा है, परसेंट निकालना है। अरे क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट का सिंबल लगा दो, ले परसेंट में आ गया, ऐसे ही तो निकालना होता है? आपको दे दिया सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी आपका क्या दे रखा होता है कि इतने परसेंट से रुपया हमने उधार लिया है, इतने परसेंट से रुपया उधार दिया है, ऐसे ही बोलते हैं ना, है ना, क्वेश्चंस ऐसे ही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूं मतलब क्वेश्चंस भी ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो वहां पर जो परसेंट होता है, मान लो कि चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, आपको बोल दिया मैं गरीब आदमी, मुझे पड़ी पैसों की जरूरत, भैया है बहुत अमीर, इनके पास गया, मैंने बोला कि भैया मुझे 1000 रुपया चाहिए, इनने कहा बिल्कुल 1000 रुपये दे देंगे तुम्हें, 1000 रुपये दे देंगे, लेकिन हम लेंगे ब्याज, ब्याज मतलब इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट कितना लेंगे, इनने बोला कि भैया 12% का इंटरेस्ट चल रहा है हमारे यहाँ पर, कितना चल रहा है, 12% का इंटरेस्ट चल रहा है हमारे यहाँ पर ईयरली, कितना, ईयरली, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जरूरत है, 12 में नहीं 24 पे दोगे तब भी मैं लूंगा, काम तो मुझे निकालना है अपना, है कि नहीं, ऐसे ही बोला था मैंने, हाँ ठीक है।
अब यहां से मैंने जो मुझे टाइम हो गया वो 2 साल पूरे हो गए। 2 साल के बाद मैं इनके पास गया, भैया आप अपना क्या कर लो, हिसाब कर लो। 2 ईयर्स के बाद क्या कर लो, हिसाब कर लो, मुझे बता दो कि कितना तुम्हारा पैसा हो गया, मैं कितना आपको दे दूं। ठीक है, इनने कैलकुलेशन की, इनने बोला 12% की ब्याज थी। 12% की ब्याज का मतलब है कि जो ब्याज मिल रही थी इनको वो कितनी मिल रही थी, 12/100 मिल रही थी। रुपए कितने लिए थे इनसे मैंने, 1000 लिए थे। अब ये वार्षिक थी, ईयरली थी, 1 साल का ब्याज इतना था। बोला कि 2 साल हो गई भैया, 2 साल हो गई, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 दूनी 24, 12 टू जा 24, 24 का 10 में करेंगे। इनने फटाफट से बोल दिया भैया 240 रुपया हो गए, 240 रुपया। अब ये इनको कितना देना है मुझे, 240। ये बेटा ये क्या है, इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। अभी भैया जो 1000 रुपया इनसे लिया था वो तो मुझे देना ही देना है ना, तो इनको जो देना है उसको मैं क्या बोल दूंगा, मिश्र धन। पढ़ा होगा, मिश्र धन मतलब अमाउंट। क्या बोल देंगे इसको, अमाउंट बोल देंगे। और अमाउंट होता है आपका जितना पैसा मैंने लिया था और जितना इस पर ब्याज हुआ, इनकी जो कमाई हुई वो रुपया जोड़ के मैं इनको टोटल कितना दे दूंगा, 1240 रुपीज इनको वापस कर दूंगा, तब मेरी जान छोड़ेंगे वो। क्लियर है, परसेंट का मतलब समझ में आया बेटा, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, बहुत सारी जगह यूज मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आती है उसके लिए हम हैं। ठीक है, चलो अब ये बताओ किसको नहीं समझ में